ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. मोहतरम नाजरीन, अजीज तलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद फाजिल, मुआविन मुअल्लिम, गवर्नमेंट उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल गौरमपेट, इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूं. प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने तालीमी सैर के 2 हिस्से हमने पढ़ चुके हैं. अब हम इस सबक का आखिरी हिस्सा इस क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे. प्यारे बच्चों, आप अपनी दरसी किताब में सबक नंबर 12 और सफा नंबर 108 पर तालीमी सैर सबक को खोलिए. इससे पहले कि मैं सबक शुरू करूं, सो आपसे इयादा के तौर पर चंद सवालात करूंगा. उम्मीद के आप उसके जवाबात देने की कोशिश करेंगे. प्यारे बच्चों, मैं आपको गुज़िश्ता सबक से मुताल्लिक़ इयादा के तौर पर चंद सवालात करूंगा. उम्मीद के आप इसके जवाबात देने की कोशिश करेंगे. प्यारे बच्चों, बताइए कि शरावती नदी कहां पैदा होती है? बताइए, आप में से कौन बताने वाले हैं कि शरावती नदी कहां पैदा होती है? वेरी गुड. शरावती नदी अंबु तीर्था के मुकाम पर पैदा होती है. तीर्थहल्ली पर एक मुकाम है अंबु तीर्था, वहां पर क्या होती है? ये नदी पैदा होती है. अंबु तीर्था मकाम पर शरावती नदी पैदा होती है. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा. अब उसके बाद दूसरा सवाल है, जोग फॉल्स की ऊंचाई कितनी है? बताइए, जोग फॉल्स की ऊंचाई कितनी है? वेरी गुड, वेरी गुड. जोग फॉल्स की ऊंचाई 960 फीट है. 960 फीट है. वेरी गुड, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन. अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं. जोग फॉल्स के 4 आबशारों के नाम बताइए. जोग फॉल्स में 4 आबशार हैं, उनको 4 नामों से पुकारा जाता है. तो आप बताइए कि इन जोग फॉल्स के 4 आबशारों के नाम क्या हैं? हाँ, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड. राजा, राकेट, रोरर और रानी. राजा, राकेट, रोरर और रानी, ये 4 क्या हैं? जोग फॉल्स के आबशारों के नाम हैं. आखिरी सवाल है, शरावती का मतलब क्या है? शरावती का मतलब क्या है? वेरी गुड. शरावती का मतलब है तीर से बहना. प्यारे बच्चों, अब तक हमने इयादा के सवालात आपने बहुत ही उम्दा जवाबात दिए हैं. अब हम इस सबक का आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले मैं इस सबक को पढ़ूंगा, उसके बाद इस सबक के हम माने और मतलब को जानेंगे. सलमा बच्ची है, अपने उस्ताद से कहती है, जनाब इनकी क्या खुसूसियात हैं? उस्ताद तमाम बच्चों से मुखातिब होकर कहते हैं, हाँ बच्चों, वो देखो, कसीर मिकदार में पानी 960 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरने की वजह से राजा कहलाता है. दूसरा, बड़े शोरगुल के साथ चट्टानों से गिरने की वजह से रोरर कहलाता है. तीसरा, रॉकेट की धमाकादार आवाज के साथ गरजने की वजह से उसे रॉकेट कहते हैं.
चौथा जो है, चौथा आबशार ऊपर से नीचे तक चट्टानों से मस करता हुआ खामोशी के साथ गिरने की वजह से रानी कहलाता है। अस्मा सलमा से कहती है, अस्मा देखिए सलमा वो देखो आबशार की फुआर में कई खूबसूरत कौस व कज़ा नजर आ रही हैं। वाह ये मनाजिर कितने दिलकश हैं। ये अस्मा सलमा से कहती है। सलमा उसका जवाब देती है अपनी हम जमात से, सलमा हाँ अस्मा ये बहुत दिलकश वो हसीन मकाम है, यहां से तो जाने को जी नहीं करता। उस्ताद कहते हैं बच्चों चलो अब चलें, वक्त हो रहा है। उस्ताद बच्चों से कहते हैं चलो अब चलें, वक्त हो रहा है। तो तमाम बच्चे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं। फिर उस्ताद कहते हैं बच्चों से, हिदायत देते हैं उस्ताद बच्चों को, क्या देते हैं वो देखो वहां बिजली घर नजर आ रहा है, बिजली घर नजर आ रहा है। 1947 में या 1947 में मैसूर के महाराजा कृष्णराज वडियर ने तामीर किया था, इसलिए इसका नाम आरके बिजली घर था, आरके बिजली घर था। शहबाज फिर अपने उस्ताद से मुखातिब होकर कहता है देखिए वो बड़े बड़े पैप क्या हैं जनाब, वो बड़े बड़े पैप क्या हैं। उस्ताद शहबाज उन बड़े पाइप्स के जरिए पानी तेजी से नीचे बड़े पंखों पर गिरता है, तब पंखे तेजी के साथ घूमने लगते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। शहबाज अब फिर अपने उस्ताद से मुखातिब होकर कहता है जनाब ये पानी कहां से आता है। तो उस्ताद शहबाज को जवाब देते हैं पहले यह पानी हीरे भास्कर डैम से लिया जाता था, ये एक बंद का नाम है, लिया जाता था जो नाकाफी था। 1960 में यानी 1960 में लिंगन मक्की डैम तामीर करने के बाद वहां से पानी लिया जाने लगा। इस तरह बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ और इस बिजली घर का नाम महात्मा गांधी हाइड्रो प्रोजेक्ट रखा गया। यहां तकरीबन 120 मेगावाट बिजली तैयार होती है। आसमान पर शाम की सियाही छाने लगी। बच्चे और असातिज़ा इन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होकर बस में सवार होने लगे। बस आहिस्ता आहिस्ता शहर मंडिया की तरफ बढ़ने लगी। बच्चे खुशी खुशी वापस लौटे। ये था बच्चों अब तक का हमने सबक की बुलंद ख्वानी की। चलिए अब सबक में आए इन अल्फाज के मानों को जान लेते हैं। लफ्ज है इसमें खुसूसियत, लफ्ज है खुसूसियत जिसके माने हैं खूबी, जिसके माने हैं खूबी। दिलकश, दिलकश जिसके माने हैं खूबसूरत, दिलकश के माने हैं खूबसूरत। मंजर इसके माने हैं नजारा। कौस कज़ा इसके माने हैं धनक। रोर यानी गरजना, रोर यानी गरजना। प्यारे बच्चों अब हम सबक के मानी और मतलब को जानेंगे। सबसे पहले देखिए सलमा ये उस जमात की बच्ची है जो अपने उस्ताद से कहती है कि जनाब इन नामों की क्या खुसूसियात हैं, इन नामों की क्या खूबी है। उस्ताद सलमा को समझाते हुए कहते हैं वो देखो कसीर मिकदार में, कसीर माने यानी ज्यादा, कसीर
यानी ज्यादा, जिसके माने ही कसीर के माने ही ज्यादा मिकदार में पानी 960 फीट की ऊंचाई से जमीन पर जब गिरता है, गिरने की वजह से वो जो वजह से क्या कहलाता है, वो राजा कहलाता है। आपको तो पता है कि इसे राजा, रोरर, राकेट और रानी, ये क्या ही, ये जोग फॉल्स के 3 आबशार ही। तो ये राजा के किस वजह से कहलाता है? बहुत ज्यादा ऊंचाई यानी 960 फीट की ऊंचाई से जब ये पानी जमीन के ऊपर गिरता है तो ये इसी वजह से क्या कहलाता है, इसको राजा, ये राजा कहलाता है। और दूसरा जो आबशार है इसी में जोग फॉल्स में, जो दूसरा जो आबशार है, बड़ा आबशार, तो उसे शोर-ओ-गुल की वजह से, शोर यानी हंगामा, शोर करने की वजह से, आवाज ज्यादा जो आवाज करके शोर करने की वजह से क्या होता है, वो चट्टानों से गिरने की वजह से क्या कहलाता है, वो रोरर कहलाता है। चट्टानों से बहुत ही ज्यादा शोर करते हुए जो आबशार नीचे गिरता है, इसी वजह से इसको रोरर कहते हैं या रोरर कहलाता है। तीसरा आबशार जो है, तीसरा आबशार इसका तीसरा रॉकेट की तरह, रॉकेट की तरह आपने देखा होगा रॉकेट कितनी तेजी से ऊपर निकलता है, तो इसी वजह से रॉकेट की तरह निकलता है। धमाकेदार आवाज के साथ की वजह से, आवाज के साथ गिरने की वजह से उसे रॉकेट कहते हैं। धमाका, धमाका जो करता हुआ जो निकलता है, इसी वजह से क्या कहते हैं, उसे रॉकेट कहते हैं। चौथा आबशार जो है इसमें का, चौथा आबशार जो है नीचे से चट्टानों से मस करता हुआ, यानी छूता हुआ, मस करता हुआ, यानी ये नरमी से छूता हुआ खामोशी के साथ गिरने की वजह से ये आबशार क्या कहलाता है, रानी कहलाता है। 4 आबशारों के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पर, और उनकी खुसूसियत के बारे में भी इसमें भी पढ़ा। राजा की खुसूसियत क्या है, फिर रोरर की खुसूसियत क्या है, रॉकेट के आबशार की क्या खुसूसियत है, और रानी आबशार की क्या खुसूसियत है। आप इसे इस तस्वीर में भी राजा, रोरर और रानी और रॉकेट, इन 4 आबशारों को भी इस तस्वीर में आप इसको दे सकते हैं। बेहतरीन देखिए, जोग फॉल्स का ये आबशार है जिसमें 4 आबशारों को बहुत ही अच्छे अंदाज में बहुत खूबी से इसमें दिखाया गया है। अब इसके बाद अस्मा पूछती है अपनी हम जमात से, वो देखो आबशार की फुवार में खूबसूरत कौसो खजा नजर आ रही हैं। अस्मा अपनी हम जमात से पूछती है, वो देखो आबशार की फुवार यानी हल्की सी जो बारिश पड़ती है, हल्की सी जो बारिश पड़ती है उसे फुवार कहते हैं। इसी वजह से हल्की सी जो बारिश पड़ती है उसे फुवार कहते हैं। इसी वजह से वो फुवार की वजह से क्या होता है, उसमें कौसो खजा पड़ती है, जिसे अंग्रेजी में हमें कहते हैं रैम्बो। क्या कहेंगे उसे अंग्रेजी में? हम रैम्बो कहेंगे। ये इसे कौसो खजा नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? तो फुवार की वजह से इसमें क्या आ रही है, कौसो खजा नजर आ रही है। वाह, ये मनाजिर कितने दिलकश है। मनाजिर ये मंजर की जमा है, मनाजिर मंजर की जमा है, जिसके माने ही नजारे। दिलकश यानी हसीन, खूबसूरत। दिलकश के माने ही हसीन, खूबसूरत। सलमा अपने अस्मा से कहती है, हाँ अस्मा, ये बहुत दिलकश और हसीन मकाम है, यहां तो जाने को जी नहीं करता। क्या कहती है वो? जब अस्मा इसे सलमा से कहती है तो है सलमा कहती है, हाँ अस्मा देखो कितना खूबसूरत है ये, कितनी खूबसूरत जगह है, कितना खूबसूरत मुकाम है, यहां से जाने को जी नहीं करता। जी नहीं करता मतलब माने दिल नहीं करता। जी नहीं करना यानी दिल नहीं करना, जी नहीं करता यहाँ को। अब जब हम कोई खूबसूरत मकाम पर जब हम जाएंगे तो वहां किसका दिल चाहेगा कि उस मकाम को छोड़कर जाएं? हाँ, इसी वजह से जब हम किसी खूबसूरत मकाम की तरफ जाते हैं या किसी खूबसूरत चीज को हम देख लेते हैं तो हमें हमारा जी बहुत खुश हो जाता है, हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है। इसी वजह से बच्चों ने जब ये नजारा देखा, देखिए आप तस्वीर में देख सकते हैं,
देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। ये जो कौसो खजा निकली है इसमें से, तो इसे फुहार जो है, ये फुहार की वजह से क्या है, खौसो खजा बनती है। फुहार आपको बताया हूं मैं, यानी हल्की सी बारिश, बहुत हल्की सी बारिश जब पड़ती है उसे फुहारें निकलती हैं, तो इसे फुहार से खौसो खजा बनती है। इतने खूबसूरत मकाम को तो सलमा है ना उसके तायद में कहती है, हाँ असमा देखिए कितना खूबसूरत मकाम है, ये दिलकश है, हसीन है, इसे इसी वजह से यहाँ से जाने को जी नहीं करता। तभी उस्ताद आवाज देते हैं बच्चों को, उस्ताद बच्चों चलो अब चले, वक्त हो रहा है। उस्ताद बच्चों को कहते ही, जैसे ही कहते ही तमाम बच्चे सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंचते ही, सीढ़ियों से क्या करते ही, चढ़कर ऊपर है ना पहुंचते ही। उस्ताद जैसे पहुंचते ही, पहुंचने के बाद वहां क्या करते हैं, उस्ताद बच्चों को हिदायत देते हैं। देने के बाद वो देखो बिजली घर नजर आ रहा है, बिजली घर नजर आ रहा है। ये बिजली घर 1947 में मैसूर के महाराजा कृष्णराज वडियर ने तामीर किया था। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये महाराजा कृष्णराज वडियर की ये तस्वीर है, जिन्होंने यहाँ पर जो बिजली घर है राजा कल्लू जो है, इसे है बिजली घर जो है, यहाँ पर उसने आपने बनाया था। इन्होंने महाराजा कृष्णराज वडियर ने किस सन में, 1947 सन ईस्वी में इस घर को, बिजली घर को बनाया था। इसलिए और उसे एक नाम भी दिया था इसीलिए के आर बिजली घर का नाम इसे दिया था। के आर नाम इस बिजली घर को दिया था। कृष्णराज वडियर ने बनाया था इस बिजली घर को, और इस बिजली घर को के आर के नाम से जाना, अभी भी के आर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद शहबाज जनाब वो बड़े बड़े पाइप क्या हैं पूछते हैं अब उस्ताद से, है ना, बड़े बड़े पाइप जो दिख रहे हैं क्या हैं। उस्ताद शाहबाज से कहते हैं, उन बड़े पाइप्स के जरिए पानी जो तेजी से जो आता है, नीचे बड़े पंखों पर गिरता है। बड़े जो पंखे होते हैं उन पंखों पर गिरता है। देखिए जब तेजी से पानी जो पाइप है, जो पाइपों से जो पानी आता है इन पंखों पर जो क्या होता है, तेजी से गिरता है, तो वो पंखे क्या करते हैं, घूमने लगते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। देखिए इसका बिजली घर है, और यहाँ पर दिखाया गया है टरबाइन है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, तो बिजली कैसा तैयार होती है इसमें इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो बिजली घर है जिनको कृष्णराज वडियर ने 1947 में के आर का बिजली घर के नाम से जो जाना जाता है, इसको बनाया था। शाहबाज ये पानी कहां से आ रहा है, तो बच्चा सवाल करता है। तो सवाल करने के बाद अपने उस्ताद से, जनाब उस्ताद ये पानी कहां से आ रहा है। उस्ताद साहब कहते हैं, शाहबाज पहले ये पानी हीरे भास्कर डैम से लिया जाता था। हीरे भास्कर डैम, ये भी डैम का नाम है, तो यहां से लिया जाता था, जो नाकाफी था, तो काफी नहीं होता था, बहुत कम आता था पानी, इसी वजह से जो नाकाफी था। बाद में 1960 सन ईस्वी में लिंगन मक्खी डैम तामीर करने के बाद, जब लिंगन मक्खी डैम की तामीर हुई, कब, 1960 में, यानी 1960 में जब लिंगन मक्खी डैम की तामीर हुई, तो तामीर के बाद वहां से जायद पानी लिया जाने लगा। इस तरह बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ। तो इससे पहले पानी बहुत कम आता था। बाद में 1960 में जब लिंगन मक्खी डैम की तामीर हुई, वहां पर बंद बांधा गया, बांधने के बाद वहां से पानी लिया गया, तो बिजली की पैदावार में और इजाफा हुआ। और इस बिजली घर का नाम आपको बिजली घर का नाम महात्मा गांधी हाइड्रो प्रोजेक्ट रखा गया। इस बिजली घर का नाम क्या रखा गया, देखिए महात्मा गांधी हाइड्रो प्रोजेक्ट रखा गया। लिंगन मक्खी डैम है, यहां पर देख सकते हैं आप, लिंगन मक्खी डैम, यहां पर पानी है। और ये महात्मा गांधी हाइड्रो प्रोजेक्ट
का नाम इसे दिया गया। यहाँ तकरीबन यहाँ पर 120 मेगावाट यहाँ पर बिजली तैयार की जाती है या पैदा की जाती है। कितने? 120 मेगावाट यहाँ पर बिजली तैयार की जाती है। देखिए ये यहाँ पर बिजली तैयार करने का हाइड्रो प्रोजेक्ट है और लिंगन मक्की इधर पर यहाँ पर तस्वीर में लिंगन मक्की डैम आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आसमान पर शाम की सियाही छाने लगी। तो आसमान पर तो शाम होने, आसमान पर शाम की सियाही छाने लगी मतलब शाम होने लगी। इसका मतलब क्या है? शाम, सियाही यानी काले, सियाह जिसे बोलेंगे हम काला। जैसे ही रात होती है तो रात का अंधेरा कैसा होता है? हाँ, रात का अंधेरा काला काला हो जाता, जब जैसे ही अंधेरा छाने लगता है तो काला सा दिखने लगता है। तो इसी वजह से आसमान पर शाम की सियाही छाने लगी, इसका मतलब है यानी शाम होने लगी। तो बच्चे और असातिजा इन मनाजिर, असातिजा यानी उस्ताद, असातिजा ये उस्ताद की जमा है, उस्ताद की जमा है। इन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होकर बस में सवार होने लगे। बस में क्या करने लगे? सवार होने लगे, बैठने लगे। बस आहिस्ता आहिस्ता शहर मंडिया की तरफ बढ़ने लगी। बच्चे खुशी खुशी लौटे। तो जैसे शहर मंडिया से 2 दिन के तालीमी सैर के लिए जो बच्चे आए थे वो शिमोगा के मुख्तलिफ मकामात से देखकर, ऐसे भद्रावती देखकर और शिमोगा की जोग फॉल्स वगैरह देखकर क्या किए, फिर से अपने शहर मंडिया की तरफ खुशी खुशी मंडिया की तरफ जाने लगे। और बच्चे भी बस में बैठकर बच्चे खुशी खुशी वापस अपने घर लौटे। अब तक हमने सबक को पढ़ा। अब इसके बाद इसी सबक से मुताल्लिक मैं आपसे चंद सवालात करूंगा कि उम्मीद के आप इसके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों बताओ, सिर्फ आपको जोग फॉल्स के बिजली घर का नाम क्या है और यहां पर कितने वैट बिजली तैयार की जाती है? कितनी वैट बिजली तैयार की जाती है? दूसरा सवाल है केआर बिजली घर किसने और कब तामीर किया था? तीसरा है राजा और रानी आबशार की खासियत क्या है? चौथा है रोरर और रॉकेट आबशार की आवाजों में क्या फर्क है? चलिए, जोग फॉल्स के बिजली घर का नाम क्या है और यहां पर कितने वैट बिजली तैयार की जाती है? आप में से कोई बताएगा? हाँ, देखिए, जोग फॉल्स के बिजली घर का नाम महात्मा गांधी हाइड्रो प्रोजेक्ट है। क्या है? महात्मा गांधी हाइड्रो प्रोजेक्ट है। हमने पढ़ा था अभी भी, इसमें तस्वीर में भी आपने देखा था कि महात्मा गांधी हाइड्रो प्रोजेक्ट को, और यहां पर तकरीबन 120 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है। यहां पर कितनी बिजली तैयार की जाती है? वेरी गुड, वेरी गुड, 120 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है। उसके बाद दूसरा सवाल है केआर बिजली घर किसने और कब तामीर किया था? केआर बिजली घर किसने और कब तामीर किया था? किसने तामीर ये किया था और कब तामीर किया था? बताइए। वेरी गुड। केआर बिजली घर मैसूर के महाराजा कृष्णराज वडियर ने 1947 में तामीर किया था। 1947 में तामीर किया था। उस वक्त मैसूर के महाराजा थे कृष्णराज वडियर, जिन्होंने 1947 में इस डैम को, केआर डैम को या केआर बिजली घर को मैसूर के महाराजा ने 1947 में ये तामीर किया था। अब हम तीसरी सवाल की तरफ चलते हैं। राजा और रानी आबशार की खासियत क्या है? तीसरा सवाल है राजा और रानी आबशार की खासियत क्या है? आप में से कोई बता सकते हैं?
ठीक है, देखिए, राजा आबशार का पानी कसीर मिकदार में 960 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरता है और रानी आबशार का पानी ऊपर से नीचे तक चट्टानों से मस करता हुआ खामोशी के साथ गिरता है। यही राजा और रानी आबशार की ये खुसूसियात हैं। बहुत अच्छे। अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। रोरर और रॉकेट की आबशारों की आवाजों में क्या फर्क है? रोरर और रॉकेट आबशार की आवाजों में क्या फर्क है? तो जवाब है, रोरर आबशार का पानी बड़े शोरगुल के साथ चट्टानों से गिरता है, जबकि रॉकेट आबशार का पानी धमाकेदार आवाज के साथ गिरता है। धमाका करता हुआ या धमाकेदार आवाज से ये पानी गिरता है। अब हम खाली जगहों को भर्ती करेंगे। मिंदरजा झैल खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। पहला है, जोगफाल शहर शिमोगा से डैश की दूरी पर है। दूसरा है, बड़ी बड़ी चट्टानों से गिरते हुए कुदरती पानी को डैश कहते हैं। लिंगन मक्की डैम डैश में तामीर किया गया। चौथा है, महात्मा गांधी हाइड्रो प्रोजेक्ट में डैश मेगावाट बिजली पैदा होती है। अब देखिए, जोग फॉल्स शहर शिमोगा से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जोग फॉल्स शहर शिमोगा से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा है, बड़ी बड़ी चट्टानों से गिरते हुए कुदरती पानी को आबशार कहते हैं। आबशार कहते हैं। तीसरा है, लिंगन मक्की डैम 1960 में तामीर किया गया या 1960 ईस्वी में ये तामीर किया गया। चौथा है, महात्मा गांधी हाइड्रो प्रोजेक्ट में 120 मेगावाट बिजली पैदा होती है या तैयार होती है। अब मतन के हवाले से इन जुमलों की वजाहत कीजिए, यानी मतलब किसने किससे कहा। तो सबसे पहले है, जनाब हम तो जोग फॉल्स देखने जा रहे थे, मगर यहां तो सिर्फ जंगल ही जंगल और पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे हैं। ये जुमला किसने किससे कहा, ये आपको बताना है। तो बताइए। हाँ, ये जुमला शुएब ने उस्ताद से कहा। ये जुमला शुएब ने अपने उस्ताद से कहा। वेरी गुड। अब दूसरा है, ठीक नहीं, दरख्त नहीं काटना चाहिए। बताइए, ये जुमला किसने किससे कहा? ये जुमला किसने किससे कहा? हाँ, वेरी गुड। ये जुमला आसिम ने दिलबर से कहा। आसिम ने दिलबर से कहा। फिर तीसरा है, जनाब ये कौन सी नदी है और कहां से आ रही है? ये कौन सी नदी है और ये कहां से आ रही है? ये जुमला नवीदा ने उस्ताद से कहा है। ये जुमला नवीदा ने उस्ताद से कहा। फिर चौथा है, जनाब वो बड़े बड़े पाइप्स क्या हैं? वो बड़े बड़े जो पाइप्स क्या हैं? ये जुमला किसने किससे कहा? वेरी गुड। ये जुमला शहबाज ने उस्ताद से कहा। अब हम थोड़ा कवायद की तरफ आते हैं। यहां पर है ज़मीरे इशारा। ज़मीरे इशारा क्या है? ज़मीरे इशारा वो ज़मीर है जिससे किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा हो। ज़मीरे इशारा क्या है? ज़मीरे इशारा वो ज़मीर है जिससे किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा हो। मसलन यह मिसाल है, ये नहीं वो उठाओ। पहली मिसाल में क्या कहा गया है? ये नहीं वो उठाओ। दूसरी मिसाल में कहा गया है, इसको नहीं उसको, इसको नहीं उसको। यहां पर
पहली मिसाल की हम वजाहत इस तरह करेंगे। देखिए, पहली मिसाल में किसी चीज की तरफ इशारा किया गया है। पहली मिसाल में यहां पर देखिए, ये नहीं वो उठाओ, यहां पर पहली मिसाल में किसी चीज की तरफ इशारा किया गया है, लेकिन दूसरी मिसाल में किसी शख्स की तरफ इशारा किया जा रहा है। यहां पर पहली मिसाल में किसी चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है और दूसरी मिसाल में किसी शख्स की तरफ यहां पर इशारा किया जा रहा है। वजाहत क्या है? ज़मीर इशारा में ये वो वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। ये ज़मीर इशारा में ये वो ये सब क्या है? ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। इन उन ये सब क्या है? जमा के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम घर पर काम के लिए आपसे कुछ आसान सवाल देने वाले हैं। उम्मीद के आप इनको हल करके अपने उस्तादों से अपने तस्हीह कराएंगे। घर पर काम के लिए देखिए, बहुत ही आसान सवालात हैं। यहाँ पर 3 सवालात हैं। जोग फॉल्स किन जिलों की सरहद पर वाक़ई है? जोग फॉल्स जो है किन जिलों की सरहद पर वाक़ई है? किताब में मौजूद है, आप देखकर उसे लिखिए। राजा, रोरर, रॉकेट और रानी, इन नामों की खुसूसियात क्या हैं? इनकी क्या खुसूसियात हैं? किसकी? राजा की, रोरर, रॉकेट और रानी, इनकी क्या खुसूसियात हैं? ये आपको लिखना है। और तीसरा है, नदियों पर डैम बनाने के मकासद क्या हैं? नदियों पर डैम क्यों बनाई जाती हैं? इसका मकसद क्या है? ये आपको लिखना है और अपने उस्तादों से इसकी तस्हीह भी करानी है। अब मुझे इजाजत दे दीजिए इस वायदे के साथ कि इंशाअल्लाहुल अजीज फिर एक मर्तबा इसी सबक के आखिरी हिस्से को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और मुझे इजाजत दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अनुदिना